अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद शराज। और आज हम मौजूद हैं इस्तांबुल टर्की में। सामने एक खूबसूरत फाउंटेन और ब्लू मॉस्क का एक खूबसूरत सा व्यू। जनाब, आज का वीलॉग बहुत ज़बरदस्त होने लगा है। आज आपको लेके जा रहे हैं टॉप कॉपी पैलेस की तरफ। यकीनन आप सब जानते होंगे टॉप कॉपी पैलेस के बारे में। सामने ये खूबसूरत हाया सोफिया है, जो कि एक बहुत खूबसूरत जो है वो मस्जिद है, ग्रैंड मॉस्क हाया सोफिया। लोकल्स भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी इकट्ठे होके आए हुए हैं। एक बहुत खूबसूरत वाइब है इस जगह के ऊपर। तो ये जो है ना स्ट्रेट रोड जा रही है जनाब टॉप कॉपी पैलेस की तरफ। ये सामने हाया सोफिया का एक खूबसूरत सा व्यू। हाया सोफिया की अगर बात करें तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीलॉग बनाया हुआ है। आप वहाँ पे पूरी इसकी डिटेल जो है वो जितनी मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता था वहाँ पे की, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत डिटेल आपको इसमें भी बताऊं तो ये है कि ये सिर्फ इस्तांबुल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में एक अहम मुकाम रखती है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा चर्च था जिसे बाद में मस्जिद बनाया गया, उसमें कन्वर्ट किया गया, फिर इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। देन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया है और यहाँ पे 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। तो ये हम जनाब वॉक करते जा रहे हैं टूरिस्ट के साथ भी टॉप कॉपी पैलेस की तरफ। और कई लोगों ने यहाँ से हाया सोफिया म्यूज़ियम की टिकट्स भी लेनी है। ये टूरिज़म पुलिस के काउंटर्स हैं, जगह जगह टूरिज़म पुलिस जो है वो खड़ी होती है और किसी भी किस्म का अगर आपको इशू हो तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। बट समहाउ मुझे जो एक दो दफ़ा इनसे इंटरेक्शन हुई है, मुझे प्रॉब्लम यही हुई है कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ पे इन्होंने टूरिज़म पुलिस के काउंटर्स बनाए हुए हैं वहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो प्रॉपर जिनको इंग्लिश की नो है और वो आपको प्रॉपरली एड्रेस करते हैं। तो ये सामने जो आप वो दरवाज़ा देख रहे हैं ना, वो टॉप कॉपी पैलेस की एंट्रेंस है जनाब, वहाँ हमने जाना है। और ये जो आप लंबी सी लाइन देख रहे हैं या टिकट लेने के लिए, और अगर हमने यहाँ से टिकट ली तो बहुत देर लग जाएगी हमें। चेक करते हैं अब लाइन में लगना है या क्या करना है। कुछ सुना तो ये भी है कि ऑनलाइन भी टिकट आप परचेज कर सकते हैं। तो हुआ ये जनाब कि हमने लाइन को किया बाईपास और ऑनलाइन टिकट परचेज कर ली हुई है। और मज़े की बात बताऊं, अगर गलती से हम उस लाइन में लग जाते हैं ना तो वो पैलेस की लाइन नहीं थी बल्कि हाया सोफिया म्यूज़ियम की टिकट्स थी। तो हमारे साथ तो बहुत बड़ा हैंड हो जाना था। तकरीबन आधा घंटा तो हमें लाइन में लगे रहना था और उसके बाद हमें पता लगना था ये टॉप कॉपी पैलेस की नहीं बल्कि हाया सोफिया म्यूज़ियम की टिकट्स हैं। तो ये खूबसूरत से शानदार टॉप कॉपी पैलेस की फ़र्स्ट एंट्री, जो फर्स्ट दरवाज़ा है उसमें से हम एंटर हो रहे हैं। वाह क्या खूबसूरत है, क्या ही खूबसूरत। तारीख जो है वो कदम कदम पे आपके साथ चल रही है। वही पुराने पत्थर, वही पुरानी दीवारें। सामने सिक्योरिटी चेक है। सबसे पहले हमने वहाँ से सिक्योरिटी करवानी है, देन उसके आगे फिर हम मूव करेंगे, साथ साथ आपको बताते जाएंगे। और ये साइड्स में इन्होंने जो है वो बंद किया हुआ है, लॉन है और वो सामने बॉस्फोरस का व्यू भी है। ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत एंट्री है। अब देखते हैं इनकी चेकिंग कैसे होती है। लेकिन यकीन माने चल चल के बुरा हाल हो गया। अभी आगे भी सुना है बहुत ज़्यादा चलना है और उसके बाद जाके इसका मेन एंट्री गेट आएगा जहाँ पे हमने टिकट देनी है। फाइनली जी हमारा टिकट जो हमने ऑनलाइन ले ली थी, यहाँ से चेकिंग करवाई है और इनको यहाँ भी टिकट शो की है हमने। समहाउ ना भी करते तो कोई मसला नहीं था, बट उसने पूछा तो हमने दिखा दी कि ऑनलाइन हमने जो है वो ली हुई है। और ये सामने बॉस्फोरस का खूबसूरत सा व्यू है जिसको इन्होंने बंद किया हुआ है। शायद ऑथराइज पर्सन ही सिर्फ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन क्या खूबसूरत व्यू है। इनके जो बड़े बड़े पैलेसेस हैं ना, जैसे टॉप कॉपी पैलेस है, डोलमाबाची पैलेस है, ये सब की मज़ेदार चीज़ पता है क्या है? ये सारे बॉस्फोरस के किनारे पर है और क्या ही खूबसूरत व्यू है कि एक तरफ समंदर और समंदर के साथ ये खूबसूरत सा बड़ा सा महल। चलें जी, अब दोबारा हमारी वॉक शुरू होगी और हम जा रहे हैं इसकी मेन एंट्री की तरफ। जितना मैं आज चला हूँ ना, यकीन माने मुझे लगता है कि तारीख पढ़ने निकला हूँ कि खुद ही तारीख ना बन जाए हम। तो सो जब भी आप लोग आए ना तो लाजमी कुछ खा पी के आइएगा और अपने साथ भी कुछ चीज़ें लेके आइएगा ताकि आपको किसी किस्म की थकन ना हो।
तो ये सिक्योरिटी चेक के बाद अब हम जा रहे हैं जनाब मेन एंट्री की तरफ। राइट लेफ्ट खूबसूरत से लॉन्स हैं, खूबसूरत से ये दरख्त हैं लश ग्रीन, जो कि गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाइब है यहाँ पे, यकीन माने ऐसे लगता है कि आप तारीख के किसी ऐसे पन्ने में चले गए हैं जहाँ पे आपको एक फ़ील आ रही है कि किस तरह यहाँ पे जो है वो एक निज़ाम चलता होगा। टॉप कॉपी पैलेस जो है वो इसकी तमीर का आगाज़ जो है वो सुल्तान महमद फ़ातेह ने 1465 में किया। ये वही सुल्तान है जिन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया, जिसे आज का इस्तांबुल कहा जाता है, उसे फ़तह किया था, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की थी। जो टॉप कॉपी पैलेस है, इसकी दरो दीवार को अगर आप देखते हैं ना, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि 600 साला उस्मानी सल्तनत का ये दिल रहा है। यहाँ हर तरफ जो है वो आपको एक ऐसी खूबसूरत वाइब मिलेगी हिस्ट्री की कि आप सोच भी नहीं सकते। सुल्तान महमद फ़ातेह या सुल्तान सुलेमान आज़म यहाँ सिर्फ नहीं रहे, बल्कि कई अजीम सलातीन जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत उन्होंने यहाँ से चलाई है, जिसमें सुल्तान सलीम अव्वल, वो सुल्तान जिन्होंने खिलाफत इस्लामिया को उस्मानी सल्तनत में शामिल किया और हजाज, मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत का एजाज़ हासिल किया। वो ख़ुद को खादम अल हरमैन शरीफैन कहते थे। दूसरे जो हैं वो सुल्तान अहमद अव्वल हैं, जिन्होंने मशहूर ब्लू मॉस्क, जिसका भी मैंने आपको व्यू दूर से करवाया था, वो बनवाई थी, जो आज भी इस्तांबुल की पहचान है। तीसरे जो हैं वो सुल्तान महमूद दोम हैं, एक इस्लाह पसंद बादशाह जिन्होंने उस्मानी फ़ौज का पुराना निज़ाम ख़त्म करके जदीद इस्लाहात की, जिनकी बुनियाद पर बाद में तुर्की की जमहूरी सोच परवान चढ़ी थी। ये है जनाब मेन दरवाज़ा, जिसे हुमायूं गेट कहा जाता है। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं और इसके बाद आपका मेन टॉप कॉपी पैलेस स्टार्ट होगा। तो उसके बाद जो है अगर बात करें तो सुल्तान अब्दुल हमीद दोम, जिन्हें आखिरी अजीम उस्मानी हुक्मरानों में शुमार किया जाता है, उन्होंने टेक्नोलॉजी, रेलवेज़ और तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर तरक्की की। इनका सबसे मशहूर मंसूबा जो था वो हजाज रेलवे था, जो दमिश्क से मदीना तक जाता था। माशाल्लाह जितने भी सलातीन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब से अल्लाह ने खूबसूरत काम जो हैं वो लिए, जिन्हें उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। तो ऐसे खूबसूरत और बेहतरीन काम करने वाले सुल्तानों के लिए ये महल उनकी शान के मुताबिक ही है। जहाँ नज़र दौड़ाएं आपको यकीन माने सिर्फ तारीख ही तारीख मिलती है। अभी हमने जो ऑनलाइन अपनी टिकट्स ली थी उनको दे रहे हैं जनाब, ये इसको हमें यहाँ से एंटर करवाएंगे और अब हम एंटर हो गए हैं। और इसके बाद ये जो आप सामने देख रहे हैं भाई साहब खड़े हैं एक झंडी लेके, ये बेसिकली टूरिस्ट गाइड हैं। ये बाहर से अपनी एक टीम बना के लाते हैं, उसके बाद उन सबको हेडफोन्स दे देते हैं, यहाँ पे सबको इकट्ठा करेंगे, उसके बाद एक एक म्यूज़ियम में एक एक जगह पे लेके जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे महल का जो है वो नक्शा पड़ा हुआ है, और टूरिस्ट गाइड जो है उसने यहाँ पे अपनी सारी जो जितने भी टूरिस्ट उसकी टीम में हैं उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस देगा और यहाँ से इन सब के हेडफोन के साथ अपने आप को लिंक करेगा, और उसके बाद जो जो वो बोलता जाएगा वो सब समझते जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ों को बखूबी समझ सकेंगे कि कौन कौन से म्यूज़ियम में कौन कौन सी चीज़ किस किस वक्त की है और क्या क्या है। तो ये देखें जनाब, क्या ही खूबसूरत इन्होंने जो है वो इसका पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है। एक साइड पे बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा है, क्या ही खूबसूरत है। वाह जी वाह। अब हम यहाँ से निकल के पता है कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उस आलीशान जगह के ऊपर जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े कारनामे जो सरअंजाम दिए गए इन सलातीन की तरफ से, उन सब के फैसले जहाँ बैठ के हुआ करते थे। और इस तरह हुमायूं गेट से होते हुए हम उस जगह के पास पहुँचने वाले हैं, और सामने जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये वो जगह है। और इसमें एक बड़ी ख़ास बात भी है जो कि अभी मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। सराउंडिंग पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, यू कांट इमेजिन। आप आइडिया करें ना कि इतना खूबसूरत महल हो, इतना बड़ा महल हो, और उसमें ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो, आलीशान कमरे हों, आलीशान जो हैं वो सेटअप्स बने हों। ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गया हूँ मैं।
और एक साइड पे बॉस्फोरस हो, जिसकी ठंडी हवाएं जो हैं वो आपको हर लम्हे जो है वो लग रही हैं और आपको एक अजीब सी फील, अजीब सी वाइब दे रही है। और हम पहुंच गए हैं जनाब इस खूबसूरत जगह पर, और इसका आप आर्किटेक्चर भी चेक करते जाएं साथ साथ। अब एंट्रीज की कहाँ से लेनी है भैया? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। वेरी गुड जी, चले आए जी, हम साथ साथ गेम खेलते हैं। राइट ले लें जी, दोबारा राइट ले लें, लेफ़्ट ले लें, राइट ले लें, और ये करते करते हम तकरीबन इसके पास पहुंच गए हैं। आप भी जब आए ना तो इसी तरह आना है, ये ना हो कि जनाब अपना रास्ता अलहदा से बना के आ रहे हो। ये वाह जी वाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत काम हुआ है। ये जनाब मेन एंट्री है। ये है वो जगह जहाँ पे पूरी दुनिया में जो सलातीन ने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, वो यहाँ बैठ के उनके वज़रा ने तमाम प्लानिंग्स की और तमाम फैसले यहाँ पर तय पाए। क्या ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और जो मज़ेदार बात मैंने आपको बतानी थी ना, लें सुने फिर। यहाँ पे जब सारे वज़रा बैठे हुए सारी मीटिंग्स किया करते थे और फैसले करते थे, ये जो सामने आप खिड़की, जाली नुमा खिड़की देख रहे हैं ना, ये वो खिड़की है जहाँ से सुल्तान खामोशी से बैठकर यहाँ पे होने वाली तमाम मीटिंग्स को सुना करते थे और उसके बाद देखते थे कि ये मेरे वज़रा जो हैं वो क्या क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं और किस किस किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं। तो इस खिड़की में से सुल्तान बैठकर सारी चीज़ों को सुना करते थे। सुल्तान ने भी फुल स्पाई सिस्टम रखा हुआ था जनाब अपने वज़रा के ऊपर। और ऐसा भी सुनने में आया कि अगर किसी वज़रा की कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो अगली दफ़ा जब वो अगले दिन आता था तो उसका कमरा लॉक होता था, यानी कि छुट्टी, गो एंड गॉन, बैक टू होम। देखें यार, क्या ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। मैं पहले तो ख्याल आता है कि यार इतना इन्होंने जो है वो ख़र्चा किया हुआ और इतना ज़्यादा जो है वो रहन सहन का इतना बड़ा था और इतना शाहाना था। तो फिर ख्याल आता है कि जो लोग यहाँ रहे हैं ना, जो जो सुल्तान रहे हैं, और उन्होंने क्या क्या कुछ सर अंजाम दिया है। यकीन माने दुनिया में भी क्या आखिरत में भी उनके जो मामलात हैं वो बहुत खूबसूरत होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई बिशारत जो है वो उसको पूरा किया। मदीना मुनव्वरा, खाना काबा के मामलात को संभाला। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ से अब हम निकल के जा रहे हैं जनाब, एक और म्यूज़ियम है यहाँ साथ ही, क्लॉक म्यूज़ियम। उसका आपको विज़िट कराते हैं। 19वीं 20वीं सदी के यहाँ पे क्लॉक्स हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे हर पुराने क्लॉक जो इन सलातीन की इस्तेमाल में रहे हैं, इसमें जो यूरोपियन क्लॉक्स हैं वो हैं, ऑटमन उस्मानी दौर के जो क्लॉक हैं वो हैं। और मज़ेदार चीज़ पता है क्या है? ये क्लॉक्स को देख के समहाउ आपको वाज़फ़ आइडिया भी नहीं होता कि इसमें से टाइम कैसे देखते होंगे। कई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल शायद वो यूरोपियन क्लॉक्स होंगे, उनको देख के तो आइडिया हो जाता है। अब ये जैसे हैं, इनसे कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि किस तरह देखते होंगे। कई जो हैं वो हमारे क्लॉक्स की तरह हैं, तो उनसे आइडिया तो हो जाता है कि टाइमिंग क्या है। अब ये सामने जो ट्रायंगल बने हुए हैं ऊपर जो है, यकीन माने बिल्कुल आइडिया नहीं हो सकता कि कैसे देखते होंगे। उस्मानी दौर, यूरोपियन दौर, दोनों की जो है वो क्लॉक की तारीख जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है। ऐसी 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 ज़बरदस्त जो हैं वो क्लॉक्स यहाँ पे हैं, यू कांट इमेजिन। और कईयों को ये नीचे देखें आप, यू कांट इमेजिन कितनी खूबसूरत है। ये तो बहुत बड़ा क्लॉक है, शाहाना क्लॉक, क्या बात है। इन सारी क्लॉक्स को देख कर ना ख्याल आता है कि क्या ही ज़बरदस्त जो है वो इनका, जैसे महल वैसे ही कमरे, और उसमें रखने के जो मजाज थे उनके क्या ही शानदार जो हैं वो क्लॉक्स यहाँ पे प्लेस की जाती होंगी। और कई क्लॉक्स ही आपके सामने जैसे ये आ गई हैं, इनके ऊपर तो नक्शकारी भी हुई हुई है, बाकायदा तस्वीरें भी बनी हुई हैं। ये देखें, घड़ी हो, कमरा हो, महल हो, कुछ भी हो, हर चीज़ शहाना है। कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ऐसी चीज़ें जो एक सही शौक रखने वाले और वैल्यू देने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ें। आज का वीलॉग जो है ना वो
बहुत ही ज़बरदस्त है। आप उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आ रहा होगा कि ऐसी चीज़ें जो मैंने भी पहले कभी नहीं देखी और सिर्फ सुना ही था उनके बारे में, उन सबको जो है वो देख रहे हैं हम। टॉप कॉपी पैलेस के अंदर बहुत सारे म्यूज़ियम हैं। आज चूँकि थक बहुत ज़्यादा गए हैं, बहुत ज़्यादा वॉक की है, तो अभी बहुत सारे म्यूज़ियम्स को एक्सप्लोर करना है, लेकिन फ़िलहाल अभी रेस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीलॉग आपको पसंद आया होगा। इन खूबसूरत ऑटमन यूरोपियन क्लॉक्स के व्यू के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, टॉप कॉपी पैलेस के मज़ीद म्यूज़ियम्स को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।